क्या आप भी होली में कुछ नया और अलग तरीके का डोरमेट बनाना चाहते हैं और अपने घर आए मेहमानों को चौंकाना चाहते हैं? तो ये वीडियो पूरा ज़रूर से देखिएगा। एकदम कमाल का आइडिया है ये, जिसे देखते ही आप तुरंत ही बनाना स्टार्ट करेंगे। वो भी हम पुराने ऊन से इसे बना के स्टार्ट करेंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें ले लेना है ऊन, और इसके बाद में यहाँ पे हमें ले लेना है स्केल, और एक हमें ले लेना है टेप। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी हमें 3 चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पे हमें ले लेना है। और यहाँ पे देखिए जो ऊन हम लिए हैं ना, ये काफ़ी मोटे साइड के है, इस तरह से ऊन है। और अगर आपके पास में पतले हैं तो यहाँ पे मतलब 2 या 4 यहाँ पे फ़ोल्ड कर सकते हैं। वैसे ही हमारे ऊन जो है मतलब मोटे हैं, और इसका जो है कोई उपयोग नहीं है हमारे पास, तो हमने इसका यूज़ किए हैं। स्वेटर से हम पुराने निकाले हुए हैं ऊन, तो आप पुराने स्वेटर का भी इस तरीके से ऊन निकाल सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे देखिए मोटे ऊन है ना, तो हमें इसे फ़ोल्ड नहीं किए हैं, एक ही बार हम लिए हैं। अब हमें यहाँ पे स्केल में इस तरीके से ऊन को लगाना है, और इस तरीके से हमें इसमें लपेटते जाना है। और यहाँ पे ध्यान रखना है, कोई गाँठ वगैरह नहीं हमें यहाँ पे रखना है। इसी तरीके से हमें ना बस इस तरह से लपेटते हुए चले जाना है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास लकड़ी वाले स्केल थे, इस तरह से हम बनाए हुए हैं घर पे ही। अगर आपके पास में बच्चों के जो स्केल होते हैं ना, बच्चों के स्केल, तो आप वो भी ले सकते हैं, लोहे वाला या फिर सिंपली इस तरह से काँच वाले होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको टाइटली एकदम से नहीं यहाँ पे लपेटना, हल्का-सा मतलब ढीला ही होना चाहिए। इतना हमें जो है इस ऊन को हमें इसमें लपेट लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हल्का-हल्का ढीला है, हम इस तरह से लपेटते हुए चले जा रहे हैं। और ये बिल्कुल ईज़ी और सिंपल तरीका है, फटाफट से ये बन कर के तैयार हो जाता है। अगर आपके घर में कोई है, बच्चे हैं, तो आप उन्हें भी इसे दे सकते हैं करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम इसे लपेट लिए हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें टेप लेना है, और टेप की मदद से हमें इसे चिपका देना है इस तरीके से। यानी कि यहाँ बीचों-बीच जो है इसकी पूरा हमें इस तरह से टेप को लगा देना है। तो देखिए हमने इस तरह से बीचों-बीच ही हमने टेप को लगा दिए हैं, और ये ऊन जो है इसमें चिपक गया है टेप में। अब हमें करना क्या है, इस तरीके से हमें निकाल लेना है इस ऊन को। तो देखिए बिल्कुल ही ईज़ी तरीके से इन ऊन जो है हमारा निकल गया है, थोड़ा-सा भी इधर-उधर नहीं है, बिखरा हुआ भी नहीं है, और ये काफ़ी गद्देदार बन कर के तैयार हुआ है। जब इस तरह से उँगली धँसा रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल भी धँस जा रही है, इतना ये गद्देदार बन कर के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हम एक बना कर के तैयार कर लिए। सेम इसी तरीके से हमें इस तरह से दूसरा वाला भी हमें बना कर के तैयार कर लेना है, और इसी तरीके से हमें सीधा हमें एकदम से टेप हमें इसमें चिपका लेना है। और टेप चिपकाने के बाद में हमें जैसे कि हमने पहले वाले निकाले थे, सेम इसको भी हमें इसी तरीके से निकाल कर के तैयार कर लेना। और जितने भी है ना ऊन, उतना हमें जो है इस तरीके से निकाल कर के तैयार कर लेना है। और यहाँ पे जितना भी बड़ा बनाना चाहते हैं आप डोरमेट, उसके हिसाब से यहाँ पे उनको यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं। पहले आप पूरे के पूरे इस तरीके से बना लीजिए, उसके बाद में डोरमेट बनाना स्टार्ट करिएगा। तो हमने पूरे के पूरे बना कर के तैयार कर लिए हैं। अब हमें ले लेना है यहाँ पे पैंट का कपड़ा एक। तो यहाँ पे देखिए सिंपली हम जो पैंट पुराने होते हैं ना, वही वाले हमने कपड़ा लिए हैं, और इसकी चौड़ाई जो हो रही है यहाँ पे 40 इंच हो रही है, और यहाँ पे इसकी हम लंबाई माप लेते हैं। तो इसकी लंबाई देखिए यहाँ पे 21 इंच हो रही है। वैसे ही आप चाहें ना, तो यहाँ पे बड़ा-छोटा अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, या फिर देखिए हम यहाँ पे पैंट का कपड़ा लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे चावल गेहूँ की बोरी भी ले सकते हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए आप सीधी-सीधी भी लगा सकते हैं, या फिर इसे आप तिरछा-तिरछा भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से। वैसे हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है, इसी के हिसाब से हम यहाँ पे सीधा-सीधा डोरमेट बनाने वाले हूँ। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे एक हमें इस तरीके से रखना है कपड़े के ऊपर, और यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि जिस साइड से हम टेप लगाए हुए हैं ना, उसको जो है हमें यहाँ पे ऊपर रखना है, और यहाँ पे ऊन जो है नीचे होना चाहिए। और अब हमें करना क्या है, इसको हमें सिलाई कर लेना है इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे जो टेप लगाए हैं, बिल्कुल ही बीचों-बीच हमें यहाँ पे सिलाई कर लेना है इस तरीके से। ये बिल्कुल ईज़ी तरीके से जो है सिलाई हो जाता है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम दूसरा वाला ले लेंगे, और इसी में जो है हमें जॉइंट कर लेना है इस तरीके से, और इसे भी हमें इसी तरीके से सिलाई कर लेना है। जब सिलाई ये हो जाएगा पूरा, तो यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट करके निकाल देना है। जब हम दूसरी बार बनाएँगे, तो वहाँ पे हमें इसे जॉइंट कर लेना है।
और हमें करना क्या है, इसको ना हमें 2 बार यहाँ पे सिलाई कर लेना है अच्छे से। जैसे कि हम पहले सिलाई किए थे सेम इसी तरीके से हमें दोबारा से इसे हमें सिलाई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमने अच्छे से बिल्कुल इसे सिलाई करके तैयार कर लिए हैं और यहाँ पे देखिए बिल्कुल ईज़ी तरीके से बन कर के तैयार हुआ है और बाकी जितने भी हम इसी तरह से बनाए हुए हैं, बिल्कुल ही इसी तरीके से हमें यहाँ पे लगाते हुए हमें सिलाई कर लेना है। पूरे जितने भी हमारे लंबे कपड़े लिए हैं, तो पूरे में ही हमें इसी तरीके से बीचों-बीच सिलाई करते हुए तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे पूरे में जो है हम इस तरीके से सिलाई करके इसे तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए पीछे वाले से भी इस तरह से सिलाई दिख रही है बिल्कुल ही अच्छे से और अब हमें करना क्या है ना कि इस टेप को जो है हमें निकाल लेना है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल ही ईज़ी है ये टेप जो है क्योंकि ये जो होता है ना कागज़ वाले टेप वो वाले हम टेप लिए हैं तो ये बिल्कुल ईज़ी तरीके से निकल जाते हैं। इस तरीके से आप निकालिएगा तो फटाफट से निकल जाएँगे और यहाँ पे देखिए सारे के सारे हम टेप निकाल कर के तैयार कर लिए हैं। अब हमें करना क्या है इसकी साइड-साइड से हमें पट्टी लगाना है। आप चाहे तो मतलब पीछे साइड से भी कपड़ा कोई लगा सकते हैं, वैसे हम कपड़ा नहीं लगाने वाली हूँ पीछे साइड से सिर्फ़ पट्टी लगाएँगे। और यहाँ पे देखिए 2 इंच की हमने यहाँ पे चौड़ी जो है पट्टी ले लिए हैं और इसे करना क्या है इस तरह से हमें रखना है और रखते हुए जो है हमें यहाँ से सिलाई कर लेना है पहले। उसके बाद में यहाँ पे फ़ोल्ड करते हुए सिलाई कर लेना है। चारों तरफ से हमें इसी तरीके से पट्टी लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम चारों तरफ से पट्टी लगा कर के तैयार कर लिए हैं और ये बहुत ही प्यारा और सुंदर सा डोरमेट बन के तैयार हुआ है। पर इसमें जो है अभी पूरा फिनिश नहीं हुआ है, इसमें अभी और भी काम बाकी है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले तो कैंची एक ले लेना है और जो बड़े-बड़े दिख रहे हैं यहाँ पे ऊन जो है, तो इसे हमें करना क्या है ना कि इस तरीके से कैंची की मदद से पूरा कट कर लेना है यानी कि बराबर कर लेना है इसे। तो यहाँ पे पहले बराबर हम इसे कर लेते हैं इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा निकला है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से कटिंग करके सभी की सभी तैयार कर लिए हैं। अब हमें करना क्या है इसके ऊपर जो है हम ना डिज़ाइन बनाएँगे, बहुत ही प्यारा और सुंदर सा डिज़ाइन बनाएँगे जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा क्योंकि हम ना ये डोरमेट जो है ख़ास तौर से होली के लिए बना रहे हैं, एकदम गद्देदार डोरमेट। तो चलिए इसके ऊपर सबसे पहले तो डिज़ाइन बनाएँगे। तो यहाँ पे देखिए आपको पास से भी दिखा रहे हैं इस तरीके से कितने खूबसूरत बन रहे हैं और काफ़ी चमकदार भी लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको ऊपर से डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें ले लेना है यहाँ पे ऊन। तो देखिए ये ऊन जो है ना इसी तरीके का ऊन लिए हैं जो चमकने वाला ऊन आता है ना उसी तरीके से हम लिए हैं और इस ऊन को जो है यहाँ पे हम फ़ोल्ड कर देंगे 2 बार और ये ऊन जो है हम यहाँ पे सफ़ेद कलर का लिए हैं। इसमें ना सफ़ेद कलर जो है ना जब लगाएँगे इसका डिज़ाइन बनाएँगे ना तो ये देखने में काफ़ी मतलब अच्छे लगेंगे इसमें। तो यहाँ पे हम सफ़ेद कलर के ही लिए हैं। ये ऊन भी हम खरीदे नहीं हैं मतलब बहुत दिनों से पड़े हुए थे तो हमने इसका यूज़ कर लिए हैं इस तरीके से। हमें करना क्या है एक बार इस तरीके से सुई को धँसाना है इस तरीके से और सीधा कर लेना है इस तरीके से। फिर इसके अंदर जो है हमें ऊन को डालना है और इस तरीके से हमें निकाल लेना है। यानी कि इसको जो है हमें टेढ़ा-मेढ़ा जो है करते हुए हमें पूरे की पूरे जो है डिज़ाइन बना लेनी है। यानी कि 2 लाइन जो है हम यहाँ पर बना कर के तैयार करेंगे। वैसे चाहे तो कोई इस ऊन का जो है अपने हिसाब से फ्लावर्स भी बना सकते हैं इस डोरमेट के ऊपर या फिर इस तरीके से बना सकते हैं या फिर मतलब आप चाहें ना तो इसी ऊन से ना जैसे कि आप वेलकम भी लिख सकते हैं। इससे ना बहुत ही अच्छे से वेलकम भी लिखा जाता है। तो अपने हिसाब से यहाँ पे जैसा भी आपको पसंद है ना आप उस तरीके से कर सकते हैं। वैसे आप चाहे तो ऐसे भी इसे छोड़ सकते हैं डोरमेट को। और ये डोरमेट जो है काफ़ी खूबसूरत लगता है, बन जाता है, तो हमारे घरों में ये डोरमेट जो है सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और यहाँ पे देखिए एक लाइन जो है हमने इस तरह से फिनिश कर लिया। अब हमें सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे दूसरा लाइन भी पूरे के पूरे बना कर के तैयार कर लेना है। बिल्कुल ईज़ी है, सिंपल तरीके से बन कर के तैयार हो जाते हैं। अगर आपके भी घर में इस तरीके से पुराने स्वेटर हैं ऊन वाले जो कि कभी मतलब पहनते नहीं हैं, तो उसे जो है आप इस तरीके से ऊन उसका निकाल कर के इस तरीके से आप डोरमेट बना कर के तैयार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको चमकने वाला ही ऊन लेना है, आप कोई-सा भी ऊन ले सकते हैं यहाँ पे जो आपके घर में है सादा वाला ऊन है वो भी आप ले सकते हैं इस तरीके से ऊन। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे भी इस तरीके से बना कर के तैयार कर लिए हैं, बिल्कुल ईज़ी है।
तो लीजिए हमारा प्यारा सा डोरमैट बन कर के तैयार हो गया है, बिल्कुल न्यू ट्रिक के साथ में। उम्मीद करती हूँ ये वाला आइडिया आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वाला आइडिया आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ये अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा।